दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं टाइप 4 के बारे में, चुनाव पर आधारित प्रश्न के बारे में। चलिए क्वेश्चन के साइड चलते हैं। तो एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे। जीतने वाले को कुल मतों का 58% मिला और वो 6400 मतों से जीत गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कुल वोट ले लेंगे। कुल वोट हम क्या करेंगे, कुल वोट हम 100 मान लेंगे। तो 100 में क्या होगा, एक जीता होगा और एक हरा होगा। ये विन रहा होगा और ये लॉस हरा होगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, कुल मतों का 58%। तो 100 का 58%, 58 ही होगा। प्रतिशत हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमने कुल वोट 100 मान लिया है। तो 100 में से जीतने वाले को 58 मिला, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, माइनस करेंगे। 100 में से 58 माइनस करेंगे तो 42 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 58 मिला है, इसको इसको 42 मिला है। इसको कितना ज़्यादा वोट मिला है, इससे 16। इसका मतलब ये 16 वोटों से जीत गया है। और क्वेश्चन में कितना दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है 6400 वोटों से जीत गया। तो 16 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6400, और एक पॉइंट की वैल्यू कितनी बार कट जाएगा, ये 400। तो कुल वोट की बात करें, कुल वोट हमने क्या माना था, कुल वोट हमने 100 माना था, और एक पॉइंट की वैल्यू जो है हमारी वो है 400। तो 400 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 40,000। इसको हम दूसरे तरीके से भी एक बार करके देखते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से थोड़ा सा आसान रहेगा। चलिए दूसरे मेथड से हम देखेंगे। दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे, हम 100 नाम मान के कुल वोट हम मान लेंगे V। ये हमारा कुल वोट है। ठीक है, अब जीतने वाले को 58 मिला है और हारने वाले को कितना मिला है, 42। तो जीतने वाला कितने वोटों से जीत रहा है, यहाँ पे 16 वोटों से। तो क्वेश्चन में क्या किया है, 6400 मतों से जीत गया। तो जीतने वाला कितने से, 16% से। यहाँ पे हम प्रतिशत लेंगे क्योंकि यहाँ पे हम 100 नहीं ले रहे हैं। तो 16% से जीत गया, ये यहाँ पे 16% आ जाएगा। और क्वेश्चन में कितना दिया है, 6400 वोटों से जीत गया। तो प्रतिशत की जगह हम नीचे 100 लगा लेंगे, प्रतिशत की जगह हम 100 लगा लेंगे। एक बात और ध्यान देने वाली है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया होता जीतने वाले को 6400 वोट मिले, तब मैं यहाँ पे 16 की जगह 58 लिखता। अगर क्वेश्चन में कहा गया होता कि हारने वाले को 6400 वोट मिले, हारने वाले को, तो यहाँ पे 16 की जगह यहाँ पे 42% लिखा गया होता। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि वह 6400 वोटों से जीत गया, इसलिए यहाँ पे 16 डिफरेंस आया। चलिए अब सोल्व करेंगे। 16 से इसको काटेंगे, कितना आ गया, 400। ठीक है, और कुल वोट कितना हो जाएगा, 400 गुना 100। तो कुल वोट कितना आ गया, 40,000। कुल वोट, टोटल वोट 40,000। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का। एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का, ये क्वेश्चन है, इसको करते हैं। टोटल वोट हम सबसे पहले क्या करेंगे, कुल वोट ले लेंगे। ठीक है, 100। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, कुल वोट कितना है, 100 ले लिया हमने, और उम्मीदवार को 64% वोट मिला। ठीक है, 84। तो 84 यहाँ पे ले लेंगे। हारने वाले को कितना मिला होगा, 16। प्रतिशत नहीं ले रहे, टोटल वोट हमने 100 लिया है। तो कितने से जीत रहा है ये, 68 से। क्वेश्चन में कितने की बात हो रही है, 476। तो 68 किसके बराबर हो जाएगा, 476 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी बार कटेगा, 7 बार। तो कुल वोट कितना आ जाएगा, यहाँ पे कुल वोट कितना आ जाएगा, 7 गुना 100। तो कितना आ जाएगा, 700। ठीक है, मैथ्स में क्या होता है, कंपेयर करना आना चाहिए। यहाँ पे अगर क्वेश्चन में दिया गया होता 476 कुल वोट होते तो मैं 100 से कंपेयर करता। अगर क्वेश्चन में दिया गया होता जीतने वाले को 476 वोट मिले, तब 84 से कंपेयर करते। अगर क्वेश्चन में दिया गया होता हारने वाले को 476 वोट मिले, तब 16 से कंपेयर करते। ठीक है, अब दूसरे तरीके से देखें एक बार इसको। दूसरे तरीके से हम क्या करेंगे, 100 की जगह टोटल वोट क्या ले लेंगे, हम V ले लेंगे। हमने टोटल वोट V ले लिया, एक जीतने वाला एक हारने वाला है। इसको 84% मिले, इसको बचे हुए 16% मिले होंगे। कितने से जीत रहा है ये, 68% से। ठीक है, तो टोटल वोट हमने V ले लिया, कितने से जीत रहा है, 68% से। ठीक है, क्वेश्चन में कितना दे रहा है, 476। ठीक है, प्रतिशत की जगह हम 100 लगा लेंगे नीचे। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया होता कि जीतने वाले को 476 वोट मिले, जीतने वाले को, तब 68 की जगह यहाँ पे 84 लिखा जाता। अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि 476 हारने वाले को मिले, तब 68 की जगह यहाँ पे 16% लिखा जाता। लेकिन उसने
क्या बोला है, 476 वोटों से जीत गया, तो यहाँ पे 68 से जीता और इसलिए यहाँ पे 476। तो 68 से कितनी बार कट जाएगा, ये 7 बार। टोटल वोट कितना हो जाएगा, 700। ये वाला मेथड बेस्ट मेथड है। एक और क्वेश्चन करें इसी टाइप का, ठीक है, ये इसी टाइप से करते हैं, ये थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड है। चलिए सबसे पहले हम कुल वोट ले लेंगे 100। हमने कुल वोट ले लिया 100। अब क्या हुआ, 5% अवैध घोषित हो गए, 5% अवैध या इनवैलिड, ठीक है, ये इनवैलिड हो गए। इनवैलिड का मतलब क्या होता है, जैसे ये ईवीएम है, ये कॉलम है, यहाँ पे एक कैंडिडेट आया, उसने ये 3 बटन दबा दिए, यानी उसने बीजेपी का भी दबाया, आपका भी और कांग्रेस का भी, उसने 3 बटन दबाए, उसका वोट इनवैलिड हो गया, ठीक है। तो 5% लोग इनवैलिड वोट घोषित कर दिए गए। अब कितना बचा हमारे पास, 95, ये वैलिड वोट है, ठीक है, ये वैध मत है या वैलिड। अब जो जीत रहा है वो क्या कर रहा है, 60% मिला उसे, जीतने वाले को वैलिड वोट का। तो 95 में से हम 60 माइनस नहीं करेंगे, 95 का 60% निकालेंगे, ठीक है। तो काटेंगे 0 से 0, 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 5 से 19 और 19 दिया 57। ये जीतने वाला है। 95 में से जीतने वाले को 57 मिले, हारने वाले को कितने मिले होंगे, 38। हारने वाले को 38 मिल गए। अब यहाँ पे देखें कंपेयर किससे करना है, कंपेयर यहाँ पे क्या दे रखा है, यदि कुल मत 5400 है तो हमारे हिसाब से कुल वोट कितने हैं, 100, तो 100 से कंपेयर करेंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि यदि वह 5400 वोटों से जीत गया, तब यहाँ पे डिफरेंस देखते। अगर क्वेश्चन में कहा होता 5400 मत अवैध थे, तब 5 से कंपेयर करते। अगर क्वेश्चन में दिया गया होता 5400 मत वैध मत थे, तब 95 से कंपेयर करते। क्वेश्चन में कहा है कुल वोट 5400 थे, तो कुल वोट हमारे हिसाब से कितने हैं, 100, हमने कितने माने 100, तो 100 पॉइंट किसके बराबर, 5400। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 54। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तब उस उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो उस उम्मीदवार को कितने मत मिले हैं, 57। तो 54 गुना 57, ये विनिंग कैंडिडेट है, जीतने वाला है। तो 54 की 57 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28, ये 30 और 78, ठीक है, 3078 वोट जीतने वाले को मिले। अब दूसरे वाले तरीके से अगर हम इसको देखें एक बार, तो दूसरे वाले तरीके से देखेंगे उससे थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा ये, ठीक है। दूसरे वाले तरीके से देखते हैं एक बार इसको, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा उससे। इसमें यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, उसमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। देखें दूसरे वाले से, टोटल वोट हमने माना है वी, नहीं इसमें वी नहीं मानेंगे, इसमें टोटल वोट दिया है, ये रहा 5400, ठीक है। तो 5400 वोट दिया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे दिया गया है 5% वोट अवैध घोषित हो गए। जैसे 5400 है, 5400 में 5% वोट हमने निकाल दिए, तो बचे कितने, 95%। कितने बचे, 95%। प्रतिशत का हम नीचे 100 लिख लेंगे, ठीक है, प्रतिशत का नीचे हम 100 लिख लेंगे। 95% बचे ना, तो 5% हमने हटा दिया, 95, यानी कुल मत कितने थे, 5400, 5400 का 5% हमने निकाल दिया, बचा कितना, 95। अब आगे क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। वैध मतों का 60% मिला, ये वैलिड वोट है हमारे, ये क्या है, वैलिड वोट है, वैलिड वोट है, ठीक है। तो इनका कितना, 60% मिला, तो 60%, प्रतिशत का नीचे 100, ठीक है। ये जो वोट मिले ये जीतने वाले को मिले हैं, बस एक लाइन में आंसर आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से 3 बार, 5 से 19 बार, 19 दिया 57, ठीक है। और ये आंसर कितना आ गया, 3078, ये जीतने वाले को मिला है, ठीक है। इस वाले मेथड से क्या होगा, एक लाइन में आंसर आ जाएगा और कैलकुलेशन हमें कम करनी पड़ेगी। पहले क्वेश्चन में दिया गया है कुल वैध मत 55% प्राप्त हुए, एक उम्मीदवार को 20% अवैध हो गए और कुल मतों की संख्या दिया गया 7500। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुल वोट ले लेंगे। हम कुल वोट कितना लेते हैं, 100। तो हमने क्या किया, कुल वोट ले लिया
अब आगे क्वेश्चन में दिया गया 20% अवैध, 100 का 20% 20 ही होगा, तो यहाँ पे ये अवैध घोषित हो गया। बचा हुआ कितना 80, तो ये वैध मत है। ठीक है, अब ये वैध मत है, तो वैध मतों का क्या क्वेश्चन में दिया गया है, वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ, यानी 80 का 55%। तो 80 का 55% जब हम निकालेंगे 20 से 5 बार, 20 से 4 बार, 11 से 4 बार, तो कितना हो जाएगा 44। इसका मतलब ये जीता होगा और हारने वाले को कितना मिला होगा 36। अब कंपेयर करना है, यदि क्वेश्चन में वो बोलता 7500 वोटों से जीत गया, तब हम यहाँ पे इनका गैप देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कुल मतों की संख्या। कुल मतों की संख्या हमने कितना माना है 100, कुल मतों की संख्या हमारे हिसाब से 100 है। क्वेश्चन में कितना दिया गया है 7500, तो 1 पॉइंट की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, कितना जाएगा 1.75। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दूसरे उम्मीदवार को यानी हारने वाले को पूछा गया है, तो हारने वाले को कितने मिले, तो 75, और 1 पॉइंट की वैल्यू हमारी 75 है, और गुना हारने वाले को 36, तो कितना हो जाएगा 2700। तो हारने वाले को कितने वोट मिले 2700। अगर हम दूसरे मेथड से करेंगे इसको, तो दूसरे मेथड से क्या होगा, एक लाइन में आंसर आ जाएगा और वो इजी भी रहेगा, उसमें कैलकुलेशन हमें कम करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो दूसरे मेथड से एक बार देख लेते हैं। तो टोटल वोट हमें दिया गया है, वी नहीं मानेंगे, टोटल वोट इस बार क्वेश्चन में दिया गया है 7500, तो टोटल वोट कितना है 7500। अब आगे क्वेश्चन में क्या गया, 20% मत अवैध घोषित हो गए। जैसे इधर देखें 20% अवैध है, तो बचे कितने 80%। 20% कितना होता है 1/5, और 80% कितना होता है 4/5। 100 में से 20% अवैध हो गए, बचे हमारे पास ये वाले। तो हम उसी तरीके से कर रहे हैं कि भाई 20% वोट कितने होते हैं 1/5, टोटल वोट कितने हैं 5, एक माइनस कर देंगे, अवैध हो गया, तो बचे कितने 4/5। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन में देखेंगे कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ। जीतने वाला है जो उसको 100 में से 55, तो हारने वाले को कितना मिला होगा 45। क्वेश्चन में पूछा है दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला। अगर वो पहले उम्मीदवार को बोलता तो यहाँ पे 55 लिख देते हैं, लेकिन उसने बोला है हारने वाले को, तो 45% और नीचे ले लेंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से जब काटेंगे 9 बार कटेगा, 75 और गुना 36, तो कितना आ जाएगा 2700। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, इस पे करें। सबसे पहले अगर हम इसको पुराने वाले मेथड से देखें, तो कुल वोट ले लेंगे हम 100। कुल वोट हमने 100 ले लिया, 20% अवैध है, इसका मतलब 20% हमने निकाल दिया, बचा 80। ये वैध मत है हमारा। ठीक है, ये वैध मत है। अब आगे क्वेश्चन में पूछा है, दिया गया है वैध मतों का 60% मिला जीतने वाले को, तो इसका मतलब ये जीता, ये हारा, तो 80 का 60% कितना हो जाएगा 48। ठीक है, तो ये 48 मिला किसे, जीतने वाले को। 80 में से 48 इसको मिल गया, हारने वाले को 32 मिला होगा। अब कंपेयर करना है, तो कंपेयर किससे करेंगे, क्वेश्चन में दिया गया 4800 मतों से जीत गया, तो यहाँ पे कितने वोटों से जीत रहा है ये 16 से। हमारे हिसाब से 16 से क्वेश्चन में 4800 मतों से जीता, तो 1 पॉइंट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 300। 1 पॉइंट की वैल्यू 300 आ गई। कुल वोट हमने माना है 100, और 1 पॉइंट की वैल्यू 300 है, तो टोटल वोट कितना हो जाएगा 30,000। ठीक है, कुल वोट हमारा कितना हो जाएगा 30,000। अब दूसरे वाले मेथड से करें तो उससे तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। चलिए देखें दूसरे वाले मेथड से कैसे आंसर आता है। दूसरे वाला जो मेथड है उससे इजी है वो। ठीक है, दूसरे वाले मेथड से देखें। सबसे पहले हम वी मानते हैं कुल वोट। ठीक है, 20% मत अवैध घोषित हो गए, इसका मतलब 20% कितना है 1/5। टोटल वोट 5 है, तो 5 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो कितना 4। ठीक है, ये अब वैलिड वोट है, ये जो है वैलिड वोट है। अब क्वेश्चन में बोला है वैध मतों का ये जीता है, ये हारा है, ये 60, और हारने वाले को कितने मिले होंगे 40, क्योंकि टोटल 100 होता है। जीतने वाले को 60 मिले, हारने वाले को 40। तो क्वेश्चन में दिया गया है जीतने वाले को 60 मिले और वह 4800 मतों से जीत गया। हमारे हिसाब से कितने से जीत रहा है ये, हमारे हिसाब से कितने से जीत रहा है 20 से। ठीक है, तो 20% नीचे
और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 4800। तो इसको हमें सोल्व करना है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 5 से काटेंगे कितना आएगा 4 बार, 4 और 4 16, 16 से कितनी बार 300 बार कट जाएगा। और V कितना आ जाएगा टोटल वोट 100 गुना 300, तो कितना आ जाएगा 30,000। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया 30,000। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको एक बार देखें। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन होगी, तो इसको मैं डायरेक्ट दूसरे वाले तरीके से करके बता रहा हूँ। टोटल हमने वोट मान लिया V, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो 10% कितना होगा 1/10। कुल वोट हमारे 10 हुए होंगे, एक ने वोट नहीं डाला तो बचा कितना 9/10। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है 10% अवैध घोषित हो गए। ये वोट है जो डाले गए हैं, अब इनमें से अवैध घोषित हो गए। 10% कितना है 1/10, तो एक अवैध हो गया घोषित, तो कितना बच गया 9/10। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में दिया गया एक जीता है एक हारा है। जीतने वाले को 70 और हारने वाले को 30 मिला होगा, टोटल 100 होता है। अब आगे क्वेश्चन में दिया गया है जीतने वाले को वैध मतों का 70%। ठीक है, ये हमारे वैध मत है, वैध, इनका कितना मिला 70%, और वह 7290 वोटों से जीत गया। अगर क्वेश्चन में दिया गया होता है जीतने वाले को 7290 वोट मिले, तो यहाँ पे 70% लिखा जाता। अगर क्वेश्चन में दिया गया होता हारने वाले को 7290 वोट मिले, तो यहाँ पे 30% लिखा जाता। लेकिन उसने हार जीत का अंतर दे रखा है 7290, तो हार जीत का अंतर कितना है 40%। नीचे 100 ले लेंगे, ये प्रतिशत है और ये भी प्रतिशत है, यहाँ पे 40%। क्वेश्चन में कितना दिया गया है 7290। इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0 काट लेते हैं, 9 और 9 81, 81 से कितनी बार कटा होगा 9 बार। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से कितनी बार काटेंगे 25 बार, 25 9 225, और 1 0 ये 1 0 ये 2 0 हो जाएगी। तो टोटल वोट कितना हो जाएगा 22,500। टोटल वोट कितना हो गया 22,500। इससे एक लाइन में आंसर आ गया। अगर दूसरे वाले मेथड से करेंगे उसमें हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। क्या दिया गया है 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, 11 सही 1/9% अवैध घोषित हो गए। वैध मत मिले 75%, 2000 वोटों से जीत गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे वोट मान लेंगे V। 10% वोट नहीं डालते, इसका मतलब कितना होता है 1/10। एक ने वोट नहीं डाला, इसका मतलब बचे कितने 9/10। तो इसका मतलब 9/10 लोगों ने वोट डाला होगा। 11 सही 1/9% वोट अवैध घोषित हो गए। इसका मतलब कितना होता है 1/9। टोटल वोट 9 है, एक इनवैलिड हुआ, इसका मतलब बचे कितने 8/9। तो 8/9। ठीक है, 75%। जीतने वाले को 75% मिला, हारने वाले को कितना मिला होगा 25%। ठीक है, तो कितने से जीत गया ये 50% वोटों से, या 50% से। नीचे 100, क्वेश्चन में कितने वोटों से जीत रहा है 2000 वोटों से। ठीक है, 1 0 से 1 0 काट लेंगे, 5 से काटेंगे ये 40 बार कटेगा, 8 से काटेंगे ये 5 बार कटेगा, 9 से 1 9 ख़त्म। तो टोटल कितना हो गया 10 ये और 100 ये, तो 1000, और 5 की मल्टीप्लाई जब 1000 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 5000। इस वाले मेथड से हम एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन में इस बार चेंज हो गया, यहाँ पे प्रतिशत ना देके टोटल मत दे दिया 700। तो सोल्व करेंगे। V हम टोटल वोट मान लेते हैं, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो कितना हो गया नीचे 10 है तो 1 माइनस हो जाएगा, तो 9/10। 9/10 लोगों ने वोट डाला होगा। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे 700 मत अवैध है। अगर प्रतिशत में होता तो हम यहाँ पे प्रतिशत फ्रैक्शन में लिख लेते, लेकिन अवैध तो 700 हम माइनस कर लेंगे। ये डाले गए मत है और ये डाले गए मतों में से 700 अवैध घोषित हो गए। तो अब हमारे पास ये क्या है वैलिड वोट या वैध मत। ठीक है, वैध मत। अब आगे क्वेश्चन में एक जीता होगा एक हरा होगा, तो जीतने वाले को कितना वोट मिला, जीतने वाले को 70% मिला, और हारने वाले को कितना मिला होगा 30%। तो कितने से जीत गया ये 40 से, कितने से जीत गया 40%। तो यहाँ पे ये 40% और नीचे 100, और क्वेश्चन में यहाँ पे कितना दिया है 800 मतों से
जीत गया। अब इसको सोल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 तो ये 20 हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 2000। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 2000। अब 700 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2700। 700 उधर जाके कितना हो जाएगा 2700। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, 9 से काटेंगे 3 बार 300 और टोटल वोट कितना हो जाएगा 10 उधर जाके 3000। तो चुनाव में कुल कितने वोट थे 3000। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। इस टाइप के मैं आपको सारे पैटर्न करा चुका हूँ। ठीक है, जो जो एग्ज़ाम में आते हैं ये लास्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुल वोट मान लेंगे 20% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया। तो 20% कितना होता है 1/5। टोटल 5 है, एक ने भाग नहीं लिया तो बचा कितना 4/5 ने भाग लिया होगा। तो 4/5 ने भाग लिया, 200 मत अवैध घोषित हो गए। इसका मतलब क्या होगा, ये डाले गए वोट है, डाले गए में से 200 मत अवैध घोषित हो गए। ये वैलिड वोट है हमारे। ठीक है, ये वैलिड वोट है। अब आगे क्वेश्चन में एक जीता होगा एक हारा होगा। जीतने वाले को 60% मिला, हारने वाले को 40% मिला होगा। तो एक कितने से जीता होगा 20% से। तो कितने से जीता 20% से। और क्वेश्चन में कितना है 600 वोटों से। ठीक है, अब इसको हमें सोल्व करना है। इसको जब सोल्व करेंगे 20 से कितनी बार कटेगा ये 30 बार और ये कितना हो जाएगा 300। ठीक है, कितना हो जाएगा 3000 सॉरी। 200 उधर पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा 3200। और जब इसको 4 से काटेंगे 8 बार तो 800 हो जाएगा। और जब 5 की मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है तो कितना हो जाएगा 4000। यानी चुनाव में कुल कितने वोट थे 8000। ये मेथड मैंने आपको करा दिए, दोनों मेथड आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इनमें से कोई मेथड समझ में नहीं आता तो मैं तीसरा मेथड भी आपको समझा दूंगा। ओके, थैंक यू।